एल&टी की आय में डिफेंस कारोबार का हिस्सा बढ़ाने पर फोकस है। एल&टी ग्रुप के चेयरमैन एम नाइक ने सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 2026 तक आय में डिफेंस का हिस्सा 10% करने का लक्ष्य है। बहुत दूर है, बहुत दूर है। टाइम बहुत लगता है, एक एक ऑर्डर मटेरियलाइज करने में 5-10 साल निकल जाते हैं। तो मैं शेयर होल्डर को कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता कि अगले साल हमारा परफॉर्मेंस ये होगा कि उसके अगले ये होगा, क्योंकि वो सब होता है अगर रेगुलर फ्लो ऑफ ऑर्डर आए तो। और इसीलिए मैं तो फोर्सेबल फ्यूचर में नहीं मानता कि डिफेंस कभी लीस्ट हो। ओके, लेकिन इस समय आपका डिफेंस की रेवेन्यू से करीब 3 से 5% का कंट्रीब्यूशन आता है ग्रुप रेवेन्यू में। 3-4%। 10% आने में कितने समय लग सकते हैं सर? हमने तो 1926 का टारगेट रखा है। हमारा जो 5 ईयर प्लान है जी, वो अभी खत्म होने को आएगा 21 में जी। नया 5 ईयर प्लान अभी बन रहा है। उसका एक्सेप्टेंस सबसे लेके आगे बढ़ के 26 के अंदर हम 10% डिफेंस का बजट मेरे मन में है और मेरा सीनियर स्टाफ के मन में है कि शायद हो सकता है। ओके। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, रिसोर्सेज होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। हाँ, मतलब सरकार की ओर से वो पैसे की खुली छूट नहीं, लेकिन रेगुलर फ्लो होना चाहिए इक्विटी का। जो आपने कहा ना कि आप 21 के 5 ईयर प्लान को क्लोज करेंगे और फिर नए प्लान पर भी काम करें। सर, आपकी खासियत यही रही है एल&टी में कि हम इतनी बड़ी कंपनी इसे ग्रो होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा अहेड ऑफ द कर्व सोचा है। ये सोचा है कि अगले 10 सालों में क्या करूंगा, अगले 20 सालों में क्या करूंगा। तो व्हाट्स रियली इन योर हेड कि अगले 10 साल, 15 साल या फिर सरकार के विजन 2030 से ही अगर कुछ मेल खाए आपका कोई प्लान, कहां पर आपको लग रहा है कि ग्रोथ होगी, कहां पर नई आपने कदम उठाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी कुछ नया, कुछ अलग करने की? वैसे तो लास्ट 20 साल में हमने बहुत कुछ नया चालू किया है जी। कंपनी का सेल्स टर्नओवर वो 5,000 करोड़, आज 1,30,000 करोड़ है। और हमने कितना ही बिजनेस बेच डाला जो नॉन कोर था। इसलिए कंपनी हैज ग्रोन लुकिंग अहेड 5 साल 10 साल 5 साल आगे देखते हैं तो हम उसको स्ट्रेटेजिक प्लान बोलते हैं।